देश में घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का पूरा गणित आने वाले समय में बदल सकता है। इसकी वजह है सरकारी तेल कंपनियों द्वारा अमेरिका से एलपीजी आयात के लिए किया गया पहला लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। सूत्रों के मुताबिक इस नए सप्लाई मॉडल के चलते सरकार एलपीजी सब्सिडी की गणना के मौजूदा फॉर्मूले पर दोबारा विचार कर रही है। अगर बदलाव हुआ तो इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं और उज्ज्वला योजना के करोड़ों लाभार्थियों पर पड़ सकता है। चलिए पहले समझते हैं कि अब तक कैसे तय होती थी सब्सिडी। फिलहाल भारत में एलपीजी सब्सिडी की गणना सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी कि सीपी के आधार पर होती है। सऊदी सीपी पश्चिम एशिया से एलपीजी सप्लाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक माना जाता है। इसी कीमत को आधार बनाकर सरकार यह तय करती है कि सरकारी तेल कंपनियों को घरेलू गैस सिलेंडर बेचने में कितना नुकसान हो रहा है और उसकी भरपाई कितनी सब्सिडी देकर की जाए। सरकार घरेलू एलपीजी की खुदरा कीमत को कंट्रोल करती है। जब इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियां बाजार दर से कम कीमत पर गैस सिलेंडर बेचती हैं, तो उन्हें होने वाले घाटे की भरपाई सरकार सब्सिडी के रूप में करती है। अब ऐसे में यह समझना जरूरी है कि अमेरिका से सप्लाई क्यों बदल रही है तस्वीर और आखिर इसका असर क्या पड़ेगा। दरअसल पिछले महीने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अमेरिका से एलपीजी आयात के लिए 1 साल के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट 2026 कॉन्ट्रैक्ट ईयर के लिए है, जिसके तहत लगभग 2.2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष यानी कि MMTPA एलपीजी अमेरिका से मंगवाई जाएगी। यह भारत के कुल सालाना एलपीजी आयात का करीब 10% है। हालांकि भारतीय कंपनियां पहले भी स्पॉट मार्केट से अमेरिकी एलपीजी खरीदती रही हैं, लेकिन यह पहली बार है जब अमेरिका से घरेलू सप्लाई के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। अब ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट सबसे बड़ी चुनौती कैसे बनती है। अमेरिका से एलपीजी आयात की सबसे बड़ी समस्या उसकी लॉजिस्टिक लागत है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका से अटलांटिक पार होकर भारत आने वाली एलपीजी की ढुलाई लागत सऊदी अरब से आने वाली सप्लाई की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि सरकारी तेल कंपनियां अब सब्सिडी फॉर्मूले में बदलाव की वकालत कर रही हैं। उनका कहना है कि सिर्फ सऊदी सीपी के आधार पर सब्सिडी तय करना अब व्यवहारिक नहीं है। नए फॉर्मूले में अमेरिकी स्टैंडर्ड प्राइस और अतिरिक्त लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी शामिल किया जाना चाहिए। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच में क्या आम लोगों के लिए महंगी हो जाएगी गैस? तो चलिए इसका जवाब आपको देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका से आने वाली एलपीजी भारत के लिए तभी किफायती होगी जब उसकी कीमत सऊदी सीपी की तुलना में इतनी कम हो कि अतिरिक्त लॉजिस्टिक कॉस्ट की भरपाई हो सके। अगर अमेरिकी सप्लाई में पर्याप्त छूट नहीं मिली तो सरकार के सामने 2 ही विकल्प बचेंगे, या तो सब्सिडी का बोझ बढ़ा दिया जाए या फिर उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती की जाए। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हो सकता है। इसका असर न सिर्फ सामान्य उपभोक्ताओं पर पड़ेगा बल्कि उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले करोड़ों गरीब परिवारों पर भी पड़ सकता है। IOCL के आंकड़ों के मुताबिक इस समय दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत सब्सिडी के साथ 853 रुपए है, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर 1580.50 रुपए में मिल रहा है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में आखिरी बार 8 अप्रैल 2025 को बदलाव किया गया था, जब सरकार ने 50 रुपए की बढ़ोतरी की थी। फिलहाल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। 1 दिसंबर 2025 तक देश में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या तकरीबन 10.35 करोड़ हो चुकी है। मौजूदा वित्त वर्ष में ही 25 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए हैं। कुल मिलाकर देश में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या करीब 33 करोड़ है। अब सबकी नजर सरकार के फैसले पर टिकी है। अगर सब्सिडी का फॉर्मूला बदला गया तो एलपीजी की कीमतों और आम लोगों के घरेलू बजट पर इसका असर साफ दिखाई देगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।